हेलो बच्चों, आज एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म को हम करेंगे, दैट इज aldol कंडेंसेशन। वो क्या है ना, aldol कंडेंसेशन है जो कि 100%, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि 100% इसका क्वेश्चन नीट या जेईई या एडवांस में आता ही आता है। अगर आपने इस वीडियो का जो मिस कर दिया तो आपने सोचा कि भाई 4 मार्क आपने अपनी एंट्रेंस में खो दिया है। तो इसलिए बच्चे ध्यान से देखो कि aldol कंडेंसेशन क्या होता है। बच्चे देखो, aldol ALD और OL, aldol क्या बच्चे, इसका मतलब क्या है ना, दो फंक्शनल ग्रुप होता है। एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप CHO और सेकंड वन जो दूसरा होता है वो अल्कोहलिक ग्रुप अल। तो एल्डिहाइड से और अल्कोहल को दोनों को मिला करके क्या बनता है ना, aldol बन जाता है। क्या बनता है? aldol। बच्चे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस रिएक्शन में क्या क्या जरूरत है ना। पहला जो रिक्वायरमेंट है एक नहीं, ये सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन में ही होती है। सबसे पहला जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप होता है। सेकेंड रिक्वायरमेंट आपको मैं ये बता दूं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्या चाहिए ना, अल्फा हाइड्रोजन। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप थोड़ा सा मैं समझा दूंगा अभी एकदम से। और थर्ड कंडीशन जो है, इसमें एक अल्काली चाहिए NaOH या KOH। इतना बात समझ आ गया? ठीक है, तो इतने 3 थिंग्स, तीन चीज आपको ये समझ आ गया कि भाई इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में होता है और इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन नेसेसरी बाय 100% चाहिए। थर्ड थिंग है कि ये अल्काली या NaOH या जो बेस कहते हैं NaOH या KOH के प्रेजेंस में होता है। अब बच्चे बात करते हैं इसमें क्या होता है। आप सोचेंगे कि भाई ये aldol क्या है ना। बच्चे देखो, एक सिंपलेस्ट में देता हूं, एक CH3CHO एक इथानॉल है। क्या है ना, इथानॉल है। और ट्वाइस लेंगे, 2 मोल्स इसमें लेंगे और इसको हमने क्या करेंगे ना, डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट कर देंगे। तो ऐसा कुछ बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स में से, CHOH CH2CHO। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि देखो, इसमें एक OH है, एक CHO है। तो 2 फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से है कि, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ना इसका नाम aldol रख दिया गया है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। एक नहीं, जो अल्फा हाइड्रोजन ये क्या हो सकता है। बच्चे देखो, मैं ध्यान से देखना है आपको जो मैं बता रहा हूं। आप क्या है ना, अपने दिमाग को इधर उधर मत लगाइए। और ये है देखो, फंक्शनल ग्रुप है। CHO ग्रुप एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है और इसमें सटा हुआ जो कार्बन होता है, इसमें अटैच जो कार्बन होता है, ये है अल्फा कार्बन है। इतना समझ आ गया? जो फंक्शनल ग्रुप, अगर मैं कीटोन लेता हूं, सपोज आपके मन में आएगा कि सर अगर कीटोन में कैसे होगा ना, ये देखो CH3 इधर, हियर इज आल्सो CH3। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर भी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी इसके पास भी अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होती है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इतना समझ आया? अभी हम देखते हैं कि ये अल्फा कार्बन है और इसमें कितनी हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें कितना है, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो दोनों तरफ इसके अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से अगर मैं थोड़ा सा इसको खोल दूं तो ये हो जाएगा H यहाँ रहने दो। तो ये जो 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। सो फंक्शनल ग्रुप की लेकिन एडजेसेंट कार्बन जो होता है वो होता है अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं या अटैच हुए हैं, वो क्या हो गए ना, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? तो आप सबसे पहले हमने देखे कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन में होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन नेसेसरी, भाई बहुत ही जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड एक बेस या अल्काली की जरूरत है जो NaOH या KOH है। इसका कैटलिस्ट की तरह एक वो रोल प्ले करता है।
अब बच्चे आप देखें कि आप सोच रहे होंगे कि भाई ये रिएक्शन कैसे बना, ठीक है, मैंने तो ऐसे लिख दिया, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं होता, उसके लिए एक मैकेनिज्म होती है। उसके लिए क्या होता है ना, मैकेनिज्म होती है। तो ये 3 स्टेप की मैकेनिज्म, सिर्फ आल तक 3 स्टेप, अगर कंडेंसेशन हमने जोड़ दिया है 1 स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हम देखते हैं 3 स्टेप का मैकेनिज्म, आपको मैं बताता हूं बड़ा आसान तरीके से, है कि नहीं। तो सबसे जो स्टेप 1 है, आप 3 स्टेप में से, ये है इनोलेट आयन फॉर्मेशन। व्हाट इज दिस ना, इनोलेट आयन फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे ना जो बेस है इसमें OH माइनस होगी, और इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिख दिया कि भाई इथेनॉल का जो अल्फा कार्बन है, इसकी जो हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, खींच लेगा, क्योंकि इसको भाई प्रोटॉन चाहिए, OH माइनस है तो प्रोटॉन चाहिए, तो ये H प्लस को खींचा, अपनी तरफ खींचा, क्लियर। अब जब खींचने के बाद इलेक्ट्रॉन, आप ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास रह गया ना, कार्बन के पास रह गया, तो इसीलिए ये हो जाएगा CH2 और नेगेटिव CH। इसी को कहते हैं बच्चे इनोलेट आयन, क्लियर। अब स्टेप 2 की हम बात करेंगे। इन स्टेप 2 में बच्चे देखो कि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी, हार्ट अटैक नहीं है, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ध्यान से देखना, कभी ये मत सोचो हार्ट अटैक आ जाए, ठीक। सो यहाँ पे देखो कि बच्चे क्या होगा ना, 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, ध्यान से देखो, अगर आप इसको समझ जाओगे ना, आपको किसी एक बहुत 100% क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे और एक को हमने यूज किए फॉर व्हाट ना, फॉर फॉर्मिंग इनोलेट, क्लियर। अब दूसरा अल्डिहाइड ग्रुप अभी बचा हुआ है, तो उसमें क्या होगी ना, ये होगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 माइनस CH। अब यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप आप देख रहे हो, ये कि नहीं, यहाँ पे CH हो तो यह रिजोनेंस होगी, ये होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। जब ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाए तब जाके होगा, अभी नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि आगे यहाँ पे प्लस हो जाए माइनस। इस प्लस को ये अपना जो है ना बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, इसको दे देगा, ठीक। देने के बाद इस प्रकार की स्थिति आएगी, इसमें क्या होगा ना, सिचुएशन कैसे होगा ना, CH3C, देखो ध्यान दो, इस CH को मैं यहाँ सटा के लिख दिया CH, और ये जो प्लस ये माइनस न्यूट्रल होगी CH2 CHO, और ये जो ऑक्सीजन है ये माइनस है, ये माइनस बच गया। अब देखो, अब दूसरा स्टेप हो चुका है और हम थर्ड स्टेप की ओर जब जाएंगे, है कि नहीं, तो यहाँ पे कहानी क्या होगा ना, इसको प्रोटोनेशन कर देंगे। क्या होगा इसमें, जस्ट प्रोटोनेशन, H प्लस इसमें आ जाएगा ना। आने के बाद क्या होगा ना, CH3 CH OH CH2 CH। देखो बच्चे क्या मजा आया नहीं आया। तो यहाँ पे अब प्रोटोनेशन होने के बाद यहाँ OH बन गया और यहाँ CHO बन गया। क्या बन गया ना, आल्डर बन गया। क्लियर, समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि फोर्थ स्टेप जब आएगा, जब कंडेंसेशन की हम बात करते हैं, जब हम कंडेंसेशन की बात करते हैं तो ये फोर्थ स्टेप आएगा। कंडेंसेशन का मतलब छोटा करना, लेकिन नहीं भाई छोटा कैसे करेंगे इसको ना, जब पानी निकल जाएगा इससे क्या होगा, पानी निकल जाएगा। चलो अब हम देखते हैं कि पानी कैसे निकालनी है, लेकिन इससे पानी कैसे निकल, मैं यही बता देता हूं क्योंकि अन्य से लिखना पड़ता। देखो OH यहाँ है और H यहाँ बीच में जाएगा, क्योंकि सेडजर रूल कहता है कि सिमेट्रिकल अल्कीन बनना चाहिए। उसके लिए हमने हीट लगा दी। हीट जब दिया है कि नहीं, तो जिंगा लाला वाटर हट गया, है कि नहीं, हीट डाला जिंगा लाला, है कि नहीं, तो OH और H हट गया। अब क्या बनेगा, या स्टेप 4 की बात है,
ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो कितना, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो एल्कीन बनता है तब कंडेंसेशन यहाँ पर होता है। जब एल्कीन बनता है तब कंडेंसेशन होता है। कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप हो गया। अगर बिना कंडेंसेशन का 3 स्टेप है। अगर कंडेंसेशन आपने ऐड किया, अनदर स्टेप इसमें ऐड हो जाएगा, 4th स्टेप हो जाएगा। पहला इनोलेट हुआ, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, थर्ड वन इज प्रोटोनेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड वन इज प्रोटोनेशन। ठीक है, सो प्रोटोनेशन हो गया। और 4th जो है दैट इज कंडेंसेशन। जब हीट डाला पानी निकला, हीट डाला पानी निकला, हीट डाला पानी निकला। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 स्टेप है। अगर मैकेनिज्म मोस्टली कम ही आता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा 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 आता है। समझ पा रहे? तो जैसे अगले वीडियो में आप देखोगी कि इसकी क्वेश्चंस में कराऊंगा। आप जो IIT एडवांस सीरीज चल रहा है लेकिन YouTube चैनल में, वहां पे आप वीडियो को देखते रहिए, आपको जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस उसमें मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।